First of all, good morning to everyone and good morning Nisha ma'am. Nisha ma'am is also there. Nisha Hello ma'am? everyone, very good morning. Yeah, I'm audible, sir? Yeah, you are audible now. Great, great. So good morning everybody. How's the Josh? The last minute Joes. Yes. After the lots of the preparation, now the final, ready for the final battle, right? And a very, very crucial day, very, very important day of your life, guys. And I am sure you guys will come out with flying colors. Do not worry about anything. Do not panic about anything, neither about the corona or the end minute pressure. Just believe in yourself, believe in your preparations. जितना आपने प्रिपेयर किया होगा उसके हिसाब से ही मार्क्स आएंगे. सो डू नॉट वरी कि मैंने इतना प्रिपेयर किया है तो आएगा कि नहीं. हाउ मच एवर आपने इनपुट दिया होगा ना वो प्रॉपरली आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई एम श्योर अबाउट दैट. Okay guys, so today we will discuss the very important discussion before appear your exam. So here is some important tips that we are going to discuss today. So last minute जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन किया है, जिस वे में प्रिपरेशन किया है, and after the long wait, जो कि हमारा एग्जाम्स आई थिंक मई में होना चाहिए था, बट आफ्टर द सम टाइम इतना काफी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन इतना डिले हुआ. चलो ठीक है, नो इशू. एक बेनिफिट भी है, वी हैव अ लॉट्स ऑफ द टाइम टू प्रिपेयर व्हाट एवर द वीक सेक्शन यू हैव. सो हमने प्रॉपरली प्रिपेयर किया एंड नाउ दिस इज द टाइम इज टू परफॉर्म. जो भी हमने स्टडी किया उसको परफॉर्म करने का टाइम है. सो जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर द लॉट्स ऑफ द प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि पूरे साल की मेहनत पे ये होता है ना, पानी फिर जाता है. तो वो अपने को मिस्टेक नहीं करना, अपने को प्रॉपरली एग्जाम्स को अपीयर करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है फॉलो करना है. सो स्पेशली टुडे सेशन इज टू डिस्कस अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स. ओके, सो हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी सिचुएशन रहा, पैंडेमिक सिचुएशन रहा, सम पीपल्स ऑल्सो हो सकता है इट मे बी हेल्थ रिलेटेड इशू को फेस भी किया हो, जो भी इश्यूज रहा हो आपका, आपके स्टडी पे हैम्पर किया हो, बट नाउ डोंट बी पैनिक. आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है एंड अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि ये आपके पूरे 1 ईयर का स्ट्रगल को आप परफॉर्म करने जा रहे हो. एंड ऑल्सो इट विल डिफाइन योर कैरियर. जो भी आपने डिसाइड किया है लॉ के लिए, तो यहाँ पे आपको अपने आप को पैनिक नहीं करना है, मोटिवेशन में रखना है एंड जो भी कॉन्फिडेंस है आपका उसको लॉस नहीं करना है. फुल्ली कॉन्फिडेंस ये एग्जाम्स को अपीयर करना है. एंड जो आपने अभी तक स्टडी किया है, अभी ओनली द 2 days इज रिमेनिंग, टुडे एंड टुमारो, एंड आफ्टर दैट आपका एग्जाम्स रहेगा. सो जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको रिवीजन कर लो, आपने जो टेस्ट दिया है उसका, एंड उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लो. अभी बहुत ज्यादा स्टडी का टाइम्स नहीं है, तो जो ऑलरेडी हमने अपीयर किया है उसी पे अपने को फोकस करना है. और कहीं पे अपने को वीक लगता है तो वो पार्ट को अपने को फोकस करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि हम लास्ट मिनट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, इवन मेरे से खुद से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे पता चलता था कि मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, लास्ट मोमेंट पे पता चलता था इन द मॉर्निंग कि मैंने पेन कैरी नहीं किया ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जब एग्जाम्स हॉल में एंटर करने के बाद मेरे पास पेन नहीं है. ये बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है. तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दिया है, हो सके इट मे बी पॉसिबल तो आप कल सैटरडे है, कल ही ये सारी चीजें अरेंज कर लेना है. सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको आपका हॉल टिकट का प्रिंट आउट लेके रख लेना आपके बैग में. आईडी प्रूफ कैरी करो, जो भी आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसका जेरॉक्स कॉपी लेना है एंड ओरिजिनल आपको आपके बैग में रख लेना है. ऐसा नहीं कि रखूंगा मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे, ऐसा नहीं. tomorrow you have to arrange these all the things, okay. and जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली फॉर द मुंबई बेस्ड स्टूडेंट जो है, यहाँ पे ट्रैफिक का इश्यूज हो जाते हैं. तो आपको एग्जाम सेंटर पे वैसे तो मेंशन है वहां पे रिपोर्टिंग टाइम जो भी दिया, व्हाट एवर द रिपोर्टिंग टाइम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उससे 30 या 1 आवर बिफोर ट्राई करो रीच होने का. इट मींस कि उसी के अकॉर्डिंग आपको घर से लीव करना है, राइट. नहीं तो अदरवाइज ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी होगा, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में हाईवे पे भी मैंने देखा है काफी ट्रैफिक रहता है बिकॉज ट्रेन इज नॉट रनिंग. तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग देयर प्राइवेट व्हीकल्स. सो इसके रीजंस की वजह से जो रोडवेज आपके है वहां पे काफी ट्रैफिक रहता है. आप में से बहुत सारे लोग शायद से बाहर नहीं भी निकलते रहोगे, बट मैं बाहर जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि
कितना ट्रैफिक है नाउडेज, तो वो आपको माइंड में रख के वो टाइम स्लॉट टाइम के अकॉर्डिंग उतना मैनेज करके आपको लीव करना है घर से। उसके बाद है जब भी आप एग्जाम्स सेंटर्स पे पहुंचोगे, सबसे पहले कि आपको एग्जाम सेंटर को डिफाइन कर लेना कहाँ पे है। हो सके तो गूगल मैप से देख लो क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या वे है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कितने लोगों का अंधेरी जो पवई सेंटर है वहां पे आया है? आई जोन करके जो डिजिटल है वहां पे कितने लोगों का आया है? एंड मॉर्निंग टाइम किसी का है वहां पे 8 o'clock? पवई सेंटर अंधेरी में किसी का सेंटर नहीं है? ओके नहीं होगा सर, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी हैज अ सेंटर। ठीक है, चलेगा। वॉट एवर जो भी सेंटर्स है वहां पे आपको पहले आपको पहुंचना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जो कोविड इंस्ट्रक्शन है, मैं इस दोनों पॉइंट्स पे बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं कोविड जो बेसिक प्रिकॉशंस है वहां पे आपके हॉल टिकट पे दिया है, करेक्ट? ओके, सीता आपका है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिकॉशंस बेसिक आपके हॉल टिकट्स पे दिया गया है गाइस, उसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना। क्योंकि जब भी नॉर्मल डेज होता था ना, तो नॉर्मल डेज में क्या होता था कि थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो दे कॉम्प्रोमाइज विथ इट, बट दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम एंड पैंडेमिक सिचुएशन, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है ना उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली दे विल फॉलो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको N95, जैसा कि आपके हॉल टिकट पे दिया है, N95 मास्क होना चाहिए तो होना चाहिए। अब वहां पे कुछ आपका दूसरा कोई ऐसा मेडिकल मास्क जो आता है 10 रुपीज वाला, ऐसा कुछ कैरी मत करना अननेसेसरी, उसकी वजह से आपको वहां पे स्टॉप कर देंगे तो आपका एग्जाम्स अपीयर करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, आप ग्लव्स दोनों हैंड्स में होना चाहिए। एंड अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन या कोई स्पेशल स्टूडेंट है जो कि स्क्राइब के साथ जा रहा है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन उस स्क्राइब के लिए भी फॉलो करने होंगे। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपका अपना खुद का कैरी करना है, वहां पे कोई पानी का बॉटल नहीं मिलेगा। एंड इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबको अपना पानी का बॉटल कैरी करना है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट इसके आपको एंट्रीज नहीं मिलने वाली, बिकॉज स्टैकली लिखा हुआ है। एंड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से जाके आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का। सर इफ आवर रिपोर्टिंग इज 8 देन व्हाट टाइम शुड बी पेपर स्टार्ट? अगर से रिपोर्टिंग टाइम 8 o'clock है तो पेपर विल स्टार्ट 9 o'clock। 1 hour का वहां पे बफर होता है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ओके ट्वेला, बट यू शुड टू ट्राई टू रीच 7:30, वहां पे आप पहुंच जाना सेंटर पे 7:30 या 7:15 समथिंग ऐसा। ओके, आरोग्य सेतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट बिफोर इंटर इनटू द हॉल आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शंस होता है। इट मींस कि आपने कभी फॉरेन विजिट किया है या रिसेंट कोई कहीं पे विजिट किया है, या आपको फीवर है, कोल्ड हुआ है, कोविड रिलेटेड कोई आपके फैमिली में ऐसा कोई केस है, तो वो आपको पूरा सिंसियरली इंफॉर्मेशन को फील करना है। इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट वे में यस एंड नो में आपको देना रहेगा। आफ्टर दैट इट विल गिव शो यू द ग्रीन, येलो एंड रेड। अगर से आपका ग्रीन है तभी दे विल अलाउ यू टू एंटर इनटू द एग्जाम हॉल, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आरोग्य सेतु को आपको सिंसियरली प्रॉपरली फील कर लेना है एंड उसका स्टेटस आपको ग्रीन रखना है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको इंटर नहीं किया जाएगा। और वहां पे अगर आपका नेट स्लो हो गया, आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको प्रॉब्लम होगी। तो याद रखना आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो आज ही घर पे ही, क्योंकि घर पे इंटरनेट अच्छा होता है, या फिर जैसा भी हो अवेलेबिलिटी, क्योंकि एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, वहां पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब अननेसेसरी आपको हैम्पर करेगा। आफ्टर दैट जब भी आप इंटर कर जाओगे हॉल एग्जाम्स हॉल में, तो वहां पे आप एकदम फ्रेश हो जाओ, जो भी है वॉशरूम जाना है, कुछ भी है आपके बेसिक एकदम कंफर्ट जोन में आपको एग्जाम्स अपीयर करना, बिकॉज इट विल टेक द 2 hours। सो 2 hours अननेसेसरी कोई दूसरी चीज माइंड में नहीं आनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस है एंड फ्रेश होकर आपको एग्जाम्स अपीयर करना है। एंड आपको एक बॉल पेन कैरी करना रहेगा रफ वर्क के लिए। ओके, सो आपके पास आपका खुद का पेन होना चाहिए, वहां पे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वहां पे मिलेगा। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे जो मुझे लगा मैंने मेंशन कर दिया। एंड आफ्टर दैट it is important for you just once read the all the instruction part which is given your on your hall ticket. Okay, so ये part आपको अपने end से कर लेना है, नहीं तो ये छोटी छोटी मिस्टेक unnecessary hamper कर जाएगी। Now come to the जो आपका syllabus है like logical listening. Sir, 1 minute I would like to interrupt over here. Okay. Students, आप लोग को what you have to do on the D day is that is on Sunday कि आप लोग को आपके कंप्यूटर का नंबर
और हॉल टिकट का नंबर, ये सब आपको आपके जो वर्किंग शीट आएगा ना उस पे लिखना रहेगा। वो जो आपको इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे होंगे वो सब मेंशन करेंगे, and you have to write it up and you have to submit that paper sheet again, the plain sheet to the instructors, examiners को आपको देना होगा वो। So you write it properly and be sorted। वो लोग जैसे कह रहे ना वैसे करो, do not argue with them and you have to be least concerned कि दूसरे का कंप्यूटर चल रहा है या दूसरे का माउस ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Right. आपका कोई भी हिसाब से ना आपको आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। You have to read from the minute itself when you are getting the login। आपको जैसे ही लॉगिन मिल रहा है आप लेफ्ट राइट सेंटर देखना बंद करो, आप और आपका स्क्रीन और आपका रफ पेपर, दैट्स इट। ओके, और रीड प्रॉपर्ली एंड आप वहीं पे करते जाओ। डू नॉट वेट कि आपको वहां पे सेम क्वेश्चन के लिए वापस से आना मिलेगा। मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ के आगे चले जाओ। डोंट थिंक कि आपको वापस से आने मिलेगा। इट्स वेरी टफ टू कम बैक बिकॉज पजल्स है, फिर कॉम्प्रिहेंशंस है। दीज आर द एरियाज व्हिच इज गोना टेक लॉट्स ऑफ योर टाइम एंड स्पेशली जीके में मार्क फॉर रिव्यू करके यू जस्ट कैरी ऑन गाइस। माय ओनली पॉइंट इज दैट कि आपके आजू बाजू आगे पीछे किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, दैट शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। ओके, आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है और फिर मेन सबमिट आंसर करना है, ये सब आपको करना ही है। आई हैव सीन प्रैक्टिकली वी अपीयर पेपर एवरी ईयर्स, आई हैव सीन कि बच्चों को मार्किंग सिस्टम पता नहीं है तो पूरा पेपर ना अनअटेम्प्टेड चला जाता है। ओके, सो बी श्योर अबाउट द मार्किंग्स। जो मॉक टेस्ट आपने मेनूवर के अपीयर किए हैं अकॉर्डिंगली ही आप करोगे, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि मॉक टेस्ट का जो मेनू पेपर मॉक्स रहते हैं वो है ना रेप्लिका होते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर्स के। I hope it is clear, okay? Do not be confused, do not, कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो वहां पे जो इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे ना उन लोग को आप पूछ लेना। ओके, एंड कपड़े ऐसे पहन के जाना गाइस कि जहाँ पे अगर ठंडी भी हो तो एंड ऑल्सो यू कैन बेयर, और अगर एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जैकेट्स जो टी शर्ट्स पे आप पहनते हो रखना। गर्मी होगी तो जैकेट्स आप निकाल सकते हो, अगर ठंडी रहेगी तो दैट जैकेट्स विल बी हेल्पफुल टू यू। Exactly, because their AC is very high, कभी काफी cold होता है। कभी मेरे 4-5 बार मैंने एग्जाम्स दिए हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरे को बहुत गर्मी लगी और एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर निकलते मेरे हाथ एकदम ऐसे फ्रीज हो गए थे। सो it can be any which way, so be prepared for all types of things. Okay, sir, please continue. Yeah, any questions, anybody? No questions. Yes, sir, continue. Okay guys, so basically come to the syllabus part, how you will appear the different section, like logical reasoning is there, English is there, legal section is there, and mathematics. So first of all, if we will talk about the logical reasoning, so it is divided into the 3 part, which is the traditional reasoning, critical reasoning, and arrangement and puzzle, which is very important. So यहाँ पे जो questions आपको appear करने हैं, so traditional reasoning से मैं recommend करूँगा, जब भी आप reasoning section appear कर रहे हो, तो traditional reasoning it means like direction, blood relation, ranking, इन सारे टाइप के questions को आप easily attempt कर सकते हो। तो यहाँ से focus करो कि पूरा का पूरा आपका completely attempt हो जाए। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे हार्डली, तो आप अगर से होता है तो इट्स गुड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ पजल्स पार्ट। यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट करना है। इट मींस कि सबसे पहले जब भी आप पजल्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है कि जस्ट जो भी पजल्स का सेट होता है ना, लाइक 4 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का, सो जब भी क्वेश्चन का पहले तो लेवल देख लो कि दिखने में, क्योंकि अभी इतना सारा स्टडी आपने कर लिया है, मॉक टेस्ट अपीयर कर लिया है, तो आप क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द पजल्स। ओके, सो ट्राई करो इजी पजल्स पहले सॉल्व करने का, क्योंकि डिफिकल्ट पे अगर आप टाइम स्टार्ट कर दिया और नहीं बन पाया तो अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन स्किल रखो कि इज इट इजी टाइप ऑफ द पजल्स और मॉडरेट, तो ट्राई करो उसको अपीयर करने का। एंड वन मोर, जो आपके एग्जाम्स हॉल में एग्जाम में जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो मॉक टेस्ट में आपने देखा रहेगा साइड में ऐसे बटन्स होते हैं, करेक्ट? तो जब भी कोई पजल्स स्टार्ट होता है ना तो आप क्लिक करके देख लो कि इस पजल्स में कितने क्वेश्चन हैं, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है ना, कोई एक पजल्स दिया है काफी डिफिकल्ट आपको लग रहा है, बट आफ्टर सॉल्विंग द पजल्स व्हेन यू विल नेक्स्ट ना, तो पता चलेगा ये तो 2 ही मार्क्स के लिए था, 1 मार्क्स के लिए था, तो वहां पे ऐसा लगता है अपने साथ चीट हो गया। ओके, तो ट्राई करो कि जब भी पजल सॉल्व कर रहे हो ना तो उसका कितने क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चन, लाइक 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो उस पर फोकस करना, इट इज अ बेनिफिशियल। तो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरे बिहेव से कि आपको ये फॉलो करना चाहिए।
लॉजिकल रीजनिंग के लिए ट्राई करो सबसे पहले ट्रेडिशनल रीजनिंग विच इज वेरी इजी, आराम से डायरेक्शन ब्लड रिलेशन रैंकिंग से आराम से स्कोर कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग के चाहो तो आप लीव करो, डायरेक्टली आप अरेंजमेंट पे आ जाओ। अगर क्रिटिकल रीजनिंग किसी का बेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा वैल्यू भी नहीं है। पजल्स में प्रॉपर्ली करना है क्योंकि पजल्स विल बी हाई स्कोरिंग एंड पजल्स का वेटेज भी काफी ज्यादा रहेगा आपके एग्जाम्स में। आफ्टर दैट देयर इज अ लीगल एप्टीट्यूड, निशा मैम विल एक्सप्लेन यू अबाउट द हाउ यू विल व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट डू। So Nisha ma'am will explain you. Yeah, sir, can you give me the access for the writing? Okay. Okay guys, so जो legal, please be assured कि जो content अपन ने किया है is quite sufficient. Am I audible guys? Yes ma'am, continue. Okay, so the thing is कि जो content अपन ने किया है ना, it's more than enough and उसी में से कुछ ना कुछ आएगा. I am 100% sure about it. So even you guys have to be confident about it. And moreover, what I want you, out of you tomorrow is that you have to read properly, guys. रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रीड नहीं कर रहे हो बराबर से तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ओवर हियर टाइम विल बी द कंस्ट्रेंट, बिकॉज क्वेश्चंस आर गोना बी क्वाइट लेंथी. ओके, सो दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, जैसे ही आपको लॉग इन मिलता है डू नॉट वेस्ट टाइम. ओके, मार्क फॉर रिव्यू करके या सबमिट पिन आंसर इफ यू नो, तो फिर ग्रीन मार्क करके आप निकल जाना. एंड मेन थिंग इज, जब वेन एवर यूर रीडिंग गिव योर 100%. मतलब कभी कभी कैसा होता है ना, वी आर रीडिंग बट वी आर नॉट देयर, अपन मेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं है. डू नॉट डू दैट इन फॉर लीगल. एंड guys, especially do not be overconfident also about legal. Why? Because अगर आपने जो मॉक टेस्ट में आंसर क्वेश्चंस किए होंगे वो अगर पॉजिटिव फैक्ट्स होंगे, लेकिन पॉसिबल है कि उन लोग ने ना फैक्ट्स थोड़े ट्विस्ट कर दिए हो. सो प्लीज रीड द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स प्रॉपरली. अगर आपको पता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है, फॉर्चुनेटली समटाइम्स इट हैपेंस कि जो मॉक्स में आए हैं वही क्वेश्चंस आएंगे, and it's at least 20 to 25% तो वही सेम क्वेश्चंस आते हैं. But then also do not be overconfident. Read it properly. Yeah, Nadia, I'll come to that also. Okay, do not be overconfident. Read it properly और understand करो कि facts क्या है. Okay, and आपको कभी भी definition पे वापस से नहीं जाना है. ये मैंने मेरे क्लास में भी आपको बहुत बार I've been telling you this so many times. Because if, for example, if there is a definition of offer, it will never change. So लेकिन definition के साथ जो condition attach होगी, that is more important. और ये condition के basis पे ही आपके facts and आपके options जाएंगे. So this is the thing that you have to remember. Contract, torts, constitution, आपका IPC, limitation, intellectual property, ये सब बहुत ही important है. Okay, so go through that. उसमें से मतलब अभी तो सबके लिए टाइम नहीं है, बट अगर आपको कुछ भी लग रहा है, एंड वंस अगेन लीगल बहुत ही स्कोरिंग है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे कैन प्ले विद द वर्ड्स. ओके, चीज वही रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट इतने सालों में कभी चेंज नहीं हुआ, बट देन दे कैन पुट इट फॉरवर्ड वेरी ट्रिकीली ऑल्सो. नाउ पेंडेमिक है, दोनों चीजें हो सकती है, या पेपर टफ भी निकल सकता है बिकॉज दे नो दैट यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिकॉज द एग्जाम्स हैज बीन डिलेड. या फिर पेंडेमिक में वो लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि थोड़ा लीलियंट भी हो जाए. सो इट कैन बी two ways. So we are expecting a moderate paper. Okay guys, so we are expecting a moderate paper. And yeah, Nadia, for the maxims I'll come there, do not worry about that. So this was the do's and don'ts. में आपको क्या करना है, कोई मेरे को बता सकता है don'ts का? सबसे मेरा पहला पॉइंट क्या होगा मेरे को आपको बताने के लिए? आपको जो चीज नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली नहीं करनी है लीगल में, वो क्या होगी? Can anybody tell me? I want you to chat with everybody. कोई भी बता सकता है? या ट्वाइला, any answers? Chinmay, any answers? Twyla, it's not about you can't read principle correct. That is that you can't keep on reading it again and again. As I told you, definition kabhi change nahi hoga, so you can't read the principle again and again. What you have to do is you cannot go out of the principle mentioned. For example, I had given you was कि अगर आपके प्रिंसिपल में इट इज अबाउट ट्रेसपास गाइस, देन योर आंसर कैन नेवर बी न्यूसेंस. इधर वो ट्रेसपास है या ट्रेसपास नहीं है. ओके, यही आपका ऑप्शन होगा. न्यूसेंस आपका कभी आंसर नहीं होगा. योर आंसर हैज टू मैच द प्रिंसिपल मेंशन. ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर प्रिंसिपल में बोला इट्स अ नाइट टाइम राइट नाउ, तो भले डे हो तो भी आपको नाइट ही लिखना है.
Okay, जैसे अपन reading comprehension में करते हैं, we do not go out of the comprehension mentioned. The same way, do not go out of the principle that is mentioned. Strictly follow it. And there can be chances, guys, that some offenses may come which I have not explained you, or you might come across with some things which I have not explained you, correct? Because it's such a vast thing. But then it's going to be very simple. Apply the given principle, understand the language and apply the given principle, and it's done. Okay, Twyla, but that was a good try again. On Nadia is asking me about the maxims. Yeah, Nathia, this is also a very good answer. You cannot give your own opinions. Okay, own opinions तो कभी नहीं करना है आपको. Strictly social होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, religious होगा वो भी आपका आंसर नहीं होगा, आपका जो law legal language होगा वही आपका आंसर होगा. Yes, that's great. Ma'am, okay, about the maxims. Now, maxims में what I have been, making you do in the classes, just as, void ab initio वगैरह ये important है. अभी end minute पे maxims पे, आपको pressure नहीं लेना है, वो आएगा तो 1 से 2 mark का आएगा. लेकिन जो TOTS के जो maxims है, guys, TOTS का जो maxim है, जैसे damnum sine injuria, injuria sine damnum, वो बहुत ही important है. ये almost every year आता है. Injuria sine damnum and damnum sine injuria. I have given you the tricks. Injury sine damnum and damnum sine injuria. ये बहुत important है. कभी कभी तो दोनों भी पूछते हैं, वरना एक तो आता ही आता है. I have been doing this in quite a lengthy way in the class. मैंने बहुत अच्छे से आपके लोग के साथ डिस्कस किया है. So कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको टाइम मिले तो ये दोनों एक बार वापस से देख लेना. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डन बिकॉज आईपीसी वगैरह के ऑफेंसेस है वो भी एक बार आप देख सकते हो. इट विल हार्डली 1 घंटे में सब हो जाएगा आपका. ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज लीगल पे टाइम दो, वो आपको 100% मार्क्स ला के देगा. ओके, मैक्सिम्स का नादिया एंड मिनट पे प्रेशर नहीं ले सकते. अदरवाइज आई हैव मार्क्ड इन द क्लासेस कि आपको ये मैक्सिम्स करने हैं, वही इंपॉर्टेंट है. Because over the years I know how they set the Ram Sajeevan, please stop your video. Okay, ma'am, continue. Yeah, okay. So anybody wants to ask me anything about the legal part now? Then I can move towards the English then. Okay, so guys, okay, now about the English. Now English में what I want to tell you is पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, जो आपके एरर डिटेक्शन है या आपके ग्रामर बेस्ड पे जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह, फिर आपके वोकैब बेस्ड में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, आपका स्पेल चेक भी आ सकता है, फिल अप दैट इज योर क्लोज टेस्ट, दैट कैन बी अ पैराग्राफ. अच्छा, एनीबडी कैन टेल मी इफ इट इज अ पैराग्राफ इन क्लोज टेस्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा? If it is a paragraph in the closed test, what do you need to do? The first thing, come on, कल परसों ही एग्जाम है. कोई रिप्लाई के मूड में नहीं है. I know they're under the pressure or what, I don't know. Guys, if it is a paragraph, you do have to read the entire paragraph first. You can't, just read one sentence and go to the options, just read the second sentence and go to the options, because if there are the chances that you may get entangled. कुछ याद आया आप लोग को? Close test, very, very scoring, but you have to follow the tips what we have told you. Otherwise, that will take the double time, which we don't have. And 30 English of the 5 years is comparatively बहुत easy होता है आप लोग का as compared to the 3 years. So English and legal ऐसा है जहाँ पे दोनों sections में आप बहुत अच्छे से score कर सकते हो. और जैसे सर ने बोला, जो ट्रेडिशनल वगैरह जो puzzles है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो. सो अगर कंटेंट फॉलो किया है मैनूवर का, देन देयर इज कोई भी डरने की बात नहीं है. ओके, सो पहले आपको ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे आपका वोकैब है, फिल अप से ये सब करना रहेगा. दिस इज गोना बी योर ब्लॉक 1, एंड देन यू गो टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन यू गो टू द पैराग्राफ जंगल. ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, try and understand what can be the central idea. You have to understand the entire paragraph properly, because which is true, which is not false, that will cover the entire passage, guys. Okay, एक पैराग्राफ नहीं समझ रहा है तो hold there and reread it at the same time, because एक चीज से दूसरी चीजों से connect होगी. Am I clear about this? Anybody wants to ask me anything for the English part? Okay, no query, sir. Okay, sir, move ahead. Okay, ma'am. Just give me the host right. Just transfer it to me. Yeah.
Yeah, 1 minute. Okay guys, so after the English there is a very important area which is static GK and current affairs. It is known as the general awareness section in your exam, right? So how is your preparation is going for the GK and current affairs के लिए कैसा preparation चल रहा है for the static GK and current affairs? PDF, ओके, PDF से स्टडी कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स में भी है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे एक 2000 क्वेश्चंस के जो मोर देन आई थिंक 1500 नियर अबाउट क्वेश्चन है, 1000 मोर देन 1000 लास्ट ईयर से आपको क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल रिवीजन लास्ट 8 मंथ, ग्रेट विद्या। लास्ट 8 मंथ से आप जैन से दिसंबर से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हो, और स्टैटिक जीके के लिए जो आपने प्रिपेयर किया है, सो इट्स ग्रेट। क्योंकि अभी स्टैटिक जीके के लिए टाइम नहीं है, जितना इफ़ इट इज़ पॉसिबल सो करंट अफेयर्स के लिए आप कर लो। जो PDF है उसको एक वंस ट्वाइस रिवाइज कर लो, वैसे ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है, सो इट जस्ट फॉर द रिवाइज के लिए आप उसको देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। एंड आफ्टर दैट लास्ट सेक्शन जो है आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मोस्टली अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर किए होंगे, लाइक स्पीड, दिस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड स्पीड से, यहाँ से ना 100% क्वेश्चन आएगा। तो अगर से अभी लास्ट मोमेंट पे कहीं पे डाउट है, अभी देखो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना सॉल्व करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ लास्ट मोमेंट पे मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार फार्मूलाज सारे रिवाइज कर लेना, लाइक टाइम स्पीड के क्या फार्मूलाज है, परसेंटेज का जो भी है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो फार्मूलाज होते हैं, ये सब बेसिक थोड़ा सा एक बार हो सके तो पॉसिबल है तो ओवरव्यू कर लेना। मैथमेटिक्स के लिए 10 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन आएगा, सो इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो सारे सेक्शंस हैं, लाइक लीगल सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन एंड मैथमेटिक्स सेक्शन, इनको अपीयर करने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, नाउ वी विल डिस्कस इट। बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब भी मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मेरा सर ये सेक्शन छूट गया, मेरा मैथ छूट गया, लीगल के कुछ क्वेश्चन छूट गए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों छूट गया। इवन आई आस्क्ड टू द सम स्टूडेंट कि चलो ठीक है छूट गया, इट्स ठीक है नहीं हो पाया, बट आपने पूरा सेक्शन विजिट किया था क्या? उसमें से 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला सर हमने तो करंट अफेयर्स का सेक्शन ही नहीं देख पाए, हमारा टाइम ओवर हो गया। सोचो कितना स्ट्रैटेजी नहीं थी उनके पास टू अपीयर द एग्ज़ाम कि करंट अफेयर सेक्शन को उन्होंने विजिट ही नहीं किया। नहीं आया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उन्होंने उस सेक्शन को विजिट ही नहीं किया, मतलब दे डोंट हैव द प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजी टू अपीयर द एग्जाम। सो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया है, यू हैव योर ओन पैटर्न, आपके पास आपका खुद का भी पैटर्न होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं रिकमेंड करूँगा इस पैटर्न को फॉलो करो। क्या टाइम देना है, लाइक इंग्लिश के लिए जो कि 30 मार्क्स के लिए आएगा, 30 मिनट्स आपको देना है, इसी के बिटवीन आपको कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट इंग्लिश के बाद आपको जीके का सेक्शन अपीयर करना है ओनली इन 10 मिनट्स, और इजीली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ना तो मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करना है, ना तो इंग्लिश की तरह रीड करना है। जस्ट सी द क्वेश्चन, इफ़ यू नो द आंसर विद इन द 5 सेकेंड यू कैन मार्क, सो हार्डली इट विल टेक द 10 मिनट्स इज एनफ फॉर द जीके। लीगल के लिए 40 क्वेश्चन है, हियर आई असाइन द 35 मिनट्स में आप कर लोगे। तो ये जो टाइम स्लॉट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसी के बिटवीन आपको अपीयर करना। फिर भी ऐसा नहीं हो कि आपने इंग्लिश स्टार्ट किया और इसी को 60 मिनट में पूरा इंग्लिश ईज आराम से सॉल्व कर रहे हो, सो ये दिस इज़ नॉट ए स्मार्ट वर्क। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट अपीयर किया होगा तो आइडिया मिल गया होगा किस वे में अपीयर करना होता है। एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए आएगा, 30 मिनट्स में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रीजनिंग है वो आपके इजीली 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स में होंगे, लाइक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये सब क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। पजल्स थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, सो पजल्स के लिए वो प्रैक्टिस रहेगा तो वो भी इजीली हो जाएगा। सो 30 मिनट इज एनफ फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। एंड लास्ट में आपको 10 मिनट्स जो मैथमेटिक्स है 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स देना है, उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या रिमेंबर कि उस आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में ना एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ना थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, विच इज़ नॉट एन ईजी। आप इजीली सॉल्व करने में मतलब इट मीन्स कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट आई थिंक 7 to
8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ट्राई करना कि ये जो 3 आपको परेशान ना करे, इन 3 की वजह से आपका 7-8 हैम्पर ना हो, ये आपको रिमेंबर्स रखना है। ओके, तो जितना इस 10 में इजी क्वेश्चंस होंगे ट्राई करना, फटाफट फटाफट पहले उसको अपीयर कर लो। इफ़ यू हैव टाइम देन जो डिफिकल्ट वाले होंगे उसको ट्राई करो, अदरवाइज जस्ट लीव, कोई इशू नहीं है। अगर से 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ट्राई करो कि किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से अपना इजी ना छूट जाए, जो कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने वो मिस्टेक किया था। ओके, सो उन्होंने पूरा पेपर भी अपीयर नहीं किया। सो जस्ट इफ इट इज़ बेनिफिशियल, सो जस्ट फॉलो दिस टाइम पैटर्न टू अपीयर द एग्जाम। एंड क्या होगा सेक्शन अपीयर करने का सीक्वेंस, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, एंड 5 मिनट बफर रखो, 5 मिनट बफर रखना है, क्योंकि एक बार गो थ्रू करना होता है एंड लास्ट में थोड़ा सा रिलैक्स भी होना होता है कि हाँ अभी चलो प्रॉपरली मेरे सारे अपीयर हो गए, सारे बटन्स मेरे ग्रीन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट होती है। एंड एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, वहाँ पे ना सेव एंड नेक्स्ट बटन होता है, राइट? सेव एंड नेक्स्ट बटन पे ही क्लिक करना है आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया था, अभी 2 स्टूडेंट्स का मुझे आया था कि सर मैंने तो यहाँ पे ऐसा क्लिक किया, लाइक दिस इज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन, दिस इज द क्वेश्चन एंड देयर इज अ 4 ऑप्शन, करेक्ट? उसने क्या किया, उसने इसको पे टिक किया, इस रेडियो बटन पे टिक किया, और उसके बाद जो साइड में बटन्स होते हैं ना एग्जाम्स के सॉफ्टवेयर में, वो क्या करते हैं, जैसे इस बटन्स पे क्लिक किया एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आफ्टर दैट दे विल नॉट क्लिक ऑन अ सेव एंड नेक्स्ट, वो डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर से उसका रेडियो बटन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को विजिट किया, आपने इसको सेव नहीं किया। सो जस्ट रिमेंबर कि आपका ये जो बटन्स होता है ना, इट शुड बी ग्रीन, वो ग्रीन में होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन अपीयर करने के बाद भी सिंगल 0 मार्क्स होगा, आपका एक क्वेश्चन भी अपीयर नहीं होगा। सो व्हेन यू विल अपीयर द एनी क्वेश्चन एंड मार्क द रेडियो बटन, आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन अ सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, अदरवाइज फिर कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको इतना बड़ा 0 आ सकता है। ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट गिवन द इंस्ट्रक्शन बिफोर अपीयर द एग्जाम। ओके, सो follow this pattern, that will be helpful for you. And my last tips is that the clear the worksheet, the faster you are, it means कि जितना हो सके मेंटल वर्क करो, रफ सीट को अवॉइड करो, इट्स इम्पॉर्टेंट इन सम टाइम, बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि मेंटली जितना फास्ट कर सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके सर, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेवल के क्वेश्चन आएंगे? हाँ डेफिनेटली, वो मॉक टेस्ट के लेवल को ही एग्जाम्स को अंडरस्टैंड करके ही मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है, राइट? Correct. So if you're appearing the mocks properly and if you analyzed it, so there should not be any problem with the system और आपको कौन सा section कितना time लगेगा या आपका खुद का अभी तक सब sorted हो गया होगा. If you're appearing the maneuver के mocks आपने अगर बराबर से attempt करके if you have analyzed it properly, then that should not be an issue. Correct. So guys, all the best, do well, do not forget the important things, okay? Be comfortable, be confident and positive energy के साथ ही जाना, like if जैसे आप सोच के जाते हो ना वैसे ही आपको मिलता है. So go with a positive energy, do not be scared of anything, do not be scared of coronavirus. Also you have to take precautions, okay? But you don't have to be scared of it. You take precautions and you attempt the paper positively and things will fall in correct place. Do not worry. All the best from my side, everybody. Okay. Okay guys, so I hope this session will be helpful for you. आपके लिए काफ़ी helpful रहेगा. And finally all the best to all of you. And अच्छे से appear करो and अच्छे marks लेके आओ. मैनुअर का नाम रोशन करो. चलो guys, I am going to end the session.